Hello students, today we will do exercise 7.3 question number 4 and 5. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमें फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टेक्स आर ए बी सी डी। ठीक है, इसके हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटर का। तो क्या करना होगा, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो एक तो ट्रायंगल हमारा ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, तो दोनों को क्या करना है, हमें सिंपल ऐड करना है। ठीक है, दोनों का एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो कितना आएगा 1/2। इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं। यानी कि -4, फिर 3 -5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा +5 +2। क्या करना होगा, -5, इस -5 में से कितना माइनस करेंगे, +2 हो जाएगा, यानी कि ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना आएगा, -3 या -3 है, तो -2 में से कितना माइनस करेंगे, -2 -3। क्लियर है इतना। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, -4 इंटू 8 +2 इंटू -3 -32 -6 और +15। ठीक है, +2 सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 38 +15। यानी सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ आएगा 1/2 3, यानी -23/2 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी एरिया हमारा नेगेटिव आएगा तो उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है। ये ध्यान रखना, एरिया को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हमें इसका क्या करना होगा, मॉडुलस। एक्चुअल में फॉर्मूला तो ये होता है, इस पूरे का हमारा मॉडुलस होता है। मॉडुलस मतलब अगर -2 का मॉडुलस लेता हूँ तो वैल्यू 2 आती है, 2 का मॉडुलस लेता हूँ तब भी हमारी 2 आती है। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड देता है सिंपल, यानी कि आपकी नेगेटिव वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। तो जब मैं इसका मॉडुलस यहाँ पे लगाऊंगा तो ये कितना आएगा हमारा 23/2। सबसे ज़्यादा गलती यही होती है, आप नेगेटिव निकालोगे, मान लो दूसरा पॉजिटिव आ गया, तो उसको आप क्या करोगे, माइनस करना होगा आपको। ठीक है, तो जब भी आपका इस एरिया नेगेटिव आए तो आपको उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया हमारा 23/2। नेक्स्ट हम इस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी क्या होगा, 1/2। तो इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं इस तरह से, ये हमारा x हो जाएगा, x1, ये x2 वाला हो जाएगा, और ये कौन सा वाला हो जाएगा, हमारा x3। तो ये 2, y2 कितना है हमारा, -2, और ये कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर -5 में से 3 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, प्लस। अब कितना आएगा हमारा, -3। इसमें से क्या करेंगे हम, 3 में से 2 क्या करेंगे, माइनस, तो एक तो प्लस में हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यानी 1/2 2 इंटू 3 1/2 6 -24 -15 1/2 6 माइनस, यानी कितना आएगा, -33/2। फिर इसका मॉडुलस करेंगे, तो यानी हमारा एरिया कितना आएगा इसका, बी सी डी का 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। तो पूरे का निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इसका एरिया और इसका एरिया हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यानी एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है। दोनों के एरिया को क्या करता हूँ मैं, ऐड करता हूँ। तो यानी 33/2 प्लस 23/2, यानी कितना आ गया हमारा, 56/2, यानी कि आएगा हमारा 28 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स दे देंगे, इसका एरिया निकालो। सेकंड हमारा जो भी हमने किया था, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। एक उस तरह का क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। इसमें कहा है कि जो आपने 9th में
स्टडी किया था कि जो हमारी मीडियन होती है, मीडियन क्या होगी, इसके बी सी के मिड पॉइंट को अगर मैं इस वर्टेक्स से ज्वाइन करता हूँ तो ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसने कहा कि जो मीडियन होती है यानी जो ए डी है वो ट्रायंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड। यानी कि ए बी डी का एरिया किसके इक्वल होगा, ए सी डी के एरिया के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि टू प्रूफ में हमारा क्या है, ए डी बाइसेक्ट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमें क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ट्रायंगल को। या फिर हम लिख सकते हैं ए डी डिवाइड ट्रायंगल ए बी सी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। ये हमें प्रूफ करना है। डी हमारा इसका क्या है, मिड पॉइंट, तो यानी कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हमारा क्या आएगा, डी एक्स और वाई होता है, यानी कि एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू। तो अगर वैल्यू पुट करता हूँ इसको एक्स वन वाई वन मानता हूँ तो यानी कितना आएगा, थ्री प्लस फाइव डिवाइड बाई टू माइनस टू प्लस टू डिवाइड बाई टू, यानी कितना आएगा 4,0 आ गया हमारा। डी कितना आ गया हमारा, 4,0। क्लियर है यहाँ तक आपको। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी डी। इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 और y3। तो अब डायरेक्टली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ए बी डी इज़ इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू है हमारी 4, y2 है हमारा -2 और ये कितना है हमारा 0, प्लस x2 हमारा 3 है 0 यानी कि +6 हो जाएगा, और x3 की वैल्यू 4 है यानी कि -6 + 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 1/2, 4 इंटू -2, 3 इंटू 6, 4 इंटू -4, 1/2 -8 + 18 -16। तो सॉल्व करने के बाद हमारा आता है तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया हमारा किसका, ए बी डी का। तो ऐसे हम ए सी डी का निकालते हैं। तो ए सी डी का निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ए हमारा 4 - 6, बी या सॉरी ये डी है हमारा 4,0 और सी हमारा क्या है 5,2। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 और y3। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, वैल्यू पुट करता हूँ तो x1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 कितना है 0 और ये कितना है हमारा 2, 4 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 5 यानी कि -6 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 8 5 इंटू -6 यानी 1/2 -8 प्लस 32 -30, तो यानी ये भी कितना आएगा हमारा -6/2 का मॉडुलस निकालेंगे तो ये भी कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देखो इसका एरिया और इसका एरिया क्या है, हम दोनों का सेम आया। इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ पे उसके बाद लिख देना है हमें, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, एरिया क्या है दोनों का इक्वल है, यानी ए डी डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी इंटू इक्वल पार्ट्स। क्लियर है आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो आपके कोई भी सजेशंस हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और फर्दर वीडियो के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।